तो वेरी गुड आफ्टरनून। तो डेली की तरह आज की ट्रेड का लॉजिक समझेंगे और कल की क्या अप्रोच रखेंगे इसका बारे में समझेंगे। शायद मेरे ख्याल से मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकता है, क्योंकि 14 तारीख को जो बिहार के इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है और कल है सेकंड पेज चलने वाला है बिहार में। तो मेरा ख्याल से कल भी वॉलेटिलिटी रहेगा, परसों भी रहेगा, तरसों भी रहेगा। तो ध्यान दीजिए के ट्रेड करिएगा, दोनों तरफ मूव हो सकता है, ज़्यादा चांसेस रहेगा। जैसे आज भी देख रहे हो दोनों तरफ मूव हो रहा था। तो आज हम ट्रेड के बारे में समझेंगे। मैं आज एक ही प्रीमियम में ही 3 बार ट्रेड लिया था। एक्चुअली रूल्स में मेरा 2 ट्रेड लेने का था और रिस्क था 1500 से 1600, बट लेकिन फर्स्ट ट्रेड में मेरा 1400 का लॉस हुआ था और सेकंड ट्रेड में मेरा शायद 1000 का लॉस हुआ था। तो टोटल मिला के 2500 समथिंग कुछ लॉस हुआ था। बट लेकिन मैंने पुट साइड के लिए और एक ट्रेड लिया था, क्योंकि मेरे को प्राइस एक्शन उस टाइप का सेटअप दिख रहा था। तो मैंने पुट साइड का यहाँ पर एंट्री लिया था ताकि अच्छा मूव मिला था। एक टाइम पे मैंने वो जो 2500 की लॉस कवर करके 800 का ग्रीन में भी आया था। बट लेकिन मैं स्टिल इसको कॉस्ट टू कॉस्ट लाने के बाद, मतलब एसएल को ट्रेल करने के बाद, तो फिर मेरा प्रॉफिट, ये जो कैंडल रिवर्सल बना था तो नेक्स्ट कैंडल मेरा एसएल हिट हो गया था। तो फिर भी ताकि सही रहा था देखो, क्योंकि एक टाइम पे मेरा सेटअप को ऊपर भरोसा है। बट लेकिन जिस दिन मैं लॉस लेता हूँ, जैसे थर्ड ट्रेड भी मेरा लॉस हो जाने से ना, शायद मेरा 3000 का 3200 300 तक लॉस हो जाना था। तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाना था। फिर मैं फोमो में आना था। मतलब इसी को कंट्रोल करना है। जैसे कि रूल पे ट्रेड लो। जैसे कि फर्स्ट ट्रेड अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, सेकंड ट्रेड अगर मान के चलो आप यहीं लेने से, तो आपको एक अच्छा मूव मिलना था ना। तो यही चीज है, देखो लॉस कभी कवर नहीं होता है, इसको दिमाग में रख लो। लॉस कभी कवर नहीं होता है। मेरा 2 ट्रेड का जो लॉस है 2500 की लॉस, ये कभी कवर नहीं होता। देखो आज भी कवर नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा कम हुआ, लेकिन कवर नहीं हो पाया। कवर होने से भी दिमाग में यही चलता कि यार, जैसे मेरे एक कवर होने के बाद 800 का मेरे को जो प्रॉफिट दिखा रहा था पीएनएल में, तो फिर भी मैंने उसको प्रॉफिट बुक नहीं किया। क्यों नहीं किया देख रहे हो ना, फिर भी मैंने लॉस में ही उसको कन्वर्ट किया था। तो यही चीज़ है, लॉस कभी ये नहीं होता है। तो चलो एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। चलो सबसे पहले ट्रेड का लॉजिक समझ जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था दोस्तों। फर्स्ट ट्रेड एक अच्छा रहा था। फर्स्ट ट्रेड मतलब सेटअप मेरे को सही लगा था, तो फिर मैंने एंट्री लिया था। तो फर्स्ट ट्रेड देखोगे 10:40 में मैंने लिया था पुट साइड में इस कैंडल पे। क्यों मैंने लिया था, जब मार्केट, जब यहाँ पर जो प्रीमियम चार्ट देखोगे तो अच्छा लग रहा था। तो फिर मार्केट जब अप साइड जा रहा है तो डाउन के लिए भी, क्योंकि कल डे टाइम फ्रेम का कैंडल देखोगे एक हैमर टाइप का बना हुआ, तो मैं सोचा एक रिवर्सल कैंडल आज बनना चाहिए डे टाइम फ्रेम में। बट लेकिन यहाँ पर मेरा एसएल हिट हुआ फर्स्ट ट्रेड में ही। मैंने एग्जिट किया था 11 बजे वाला कैंडल पे, मैंने एग्जिट कर दिया। कि एग्जिट नहीं, मतलब एसएल हिट हो गया था। उसके बाद देखोगे सेकंड ट्रेड मैंने लिया था 11:34, मतलब 11:34 में मैंने लिया था इस कैंडल पे। इसी कैंडल पे लिया था। ये वाला कैंडल भी मेरे को प्रीमियम चार्ट में देखोगे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे को सेटअप यही था कि डाउन साइड के लिए मूव मिलना चाहिए। बट लेकिन ये वाला ट्रेड भी मेरा एसएल हिट हो गया। तो थर्ड ट्रेड मेरे लिया था मैंने 12:50 पे लिया था इस ट्रेड पे। इस कैंडल पे मैंने लिया था। ये वाला ट्रेड मेरा अच्छा चला था। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा रिस्क रिवार्ड के ऊपर काम करूंगा ना, थोड़ा देखते हैं कि कितना रिस्क रिवार्ड, अगर मैंने सॉरी शॉर्ट किया था मैंने, अगर मेरा स्टॉप लॉस मान के चलो मैंने यही लिया था, बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस था भाई ये, लेकिन पता है अगर मैंने यहाँ लगा था, मेरे को टारगेट यहाँ तक मिला था। अरे भाई 1:9 तक मिला था, बट लेकिन प्रीमियम क्यों नहीं मिला भाई मेरे को, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये रहा बात। तो एक अच्छा मूव मिला था, मैं प्रीमियम चार्ट में भी दिखाऊंगा आप लोग को। तो उसके बाद मैंने ये ट्रेड ग्रीन में क्लोज किया था, बट ओवरऑल मेरा फिर भी लॉस हो गया था कितना, 650, मतलब 700 की लॉस हो गया था मेरा आज। तो बाकी आज का दिन यही रहा था हमारी ट्रेड। 3 ट्रेड लिया था मैंने, आपको इसमें भी दिखाऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, मैं धन में ट्रेड कर रहा हूँ। तो फिर मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा आज एसएल कैसे लगाना, मेरे को वो भी टारगेट कैसे लगाना समझ में नहीं आ रहा था। आज मैं थोड़ा यूट्यूब में देख के लगाना सीखा। तो उसके बाद मैंने लॉस को प्रॉपर, लॉस दोनों ट्रेड को लॉस प्रॉपर मैंने हैंडल किया। तो चलते हैं अभी डे टाइम फ्रेम में दोस्तों निफ्टी में। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला, मैं यही चीज़ बता रहा था कि जो आज वाला कल वाला कैंडल को रिवर्सल होना चाहिए। आज का कैंडल एक रेड कैंडल, बट लेकिन ऐसे हुआ नहीं। मेरा ख्याल से कल एक रेड कैंडल में एक रखता हूँ, कल भी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए एक प्राइजेक्शन का थ्रू। ठीक है, चलो देखते हैं जो भी हो। बट लेकिन यार मेरे को ट्रेड करने में ना अभी कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा भाई, पता है, मतलब एक अजीब जैसे लग रहा मन में, पता है यार। मतलब ये जो मेरा जो भी फंड है ना, वो लगता है कि यार ये इसको भी जीरो भी कर दूंगा, मतलब इस टाइप का फील हो रहा है मेरे को।
यार मतलब कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, एक दिल से ना एक मजबूत यार स्ट्रांग मोटिवेशन नहीं आ रहा भाई। मतलब इतना मेरे ढीलापन जैसे पड़ गया मैं, इतना बड़ा लॉस, बैक टू बैक लॉस होने के बाद मैंने ना समझ में नहीं आ रहा। एक धन में पता नहीं, धन में लेने के बाद एक्चुअल जीरो तो में ऐसे नहीं होता, जीरो तो में यार अच्छा लगता है यार मेरे को ट्रेड करना। ये धन में ना अब इतना ऑप्शंस दे दिया हुआ है, मतलब मजा नहीं आ रहा। पता है जीरोधा में देखो, जीरोधा में आपको टारगेट पॉइंट नहीं लगा सकते हो लेकिन स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बट लेकिन यार उसमें क्लियर चार्ट रहता है, एक अच्छा रहता है। हाँ लेकिन धन में एक अच्छा ये है, चार्ट ओपन करते ओपन हो जाता है, तो मतलब बढ़िया। इसका जो नेटवर्क है मैं ना एक अच्छा है। तो चलो एनालिस करते हैं। तो कल भी डे टाइम पे मैं देखूंगी ग्रीन कैंडल बनने का चांसेस ज्यादा है दोस्तों। और मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगा, इसको ध्यान में रख के ट्रेड लेना। अभी 1 आवर चार्ट में देखेंगे, 1 आवर चार्ट में देख रहे हो तो हर बार हमारे को यही दिख रहा है। मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। मार्केट जब यहाँ पर जब डबल बॉटम बनाया था, जब हाई को ब्रेक नहीं है, डबल बॉटम बना के नीचे आया, फिर यहाँ पर एक रिटेस्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर एक रिटेस्ट लेके फिर नीचे आया, गैप डाउन खुल के नीचे आया, अभी फिर नीचे आया। अभी ध्यान में रखना, जब ये इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 25,654 लेवल को अगर ब्रेक करता है, इस लेवल को, फिर सोचना मार्केट एक अपसाइड के लिए मूव देने के लिए तैयार है। इसको ध्यान में रखना। और आज की हाई को कल एक अच्छा सेटअप है, दिमाग में रख लो। कल का दिन मान के चलो, मैं 15 मिनट चार्ट में बताऊंगा। कल का दिन अगर गैप डाउन खुले और फ्लैट ओपन हुए, थोड़ा नीचे आने दो, फिर जब आज की हाई को अगर ब्रेकआउट करेगा ना, तो यहाँ से फिर हम लोग को 500 पॉइंट की टारगेट लेके चल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताने वाला हूँ, बीजेपी आने वाला है अपना बिहार में, तो शायद गैप अप भी खुलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। लेकिन फ्राइडे फ्राइडे को रिजल्ट है, तो शायद हम लोग निफ्टी में थोड़ा ओटीएम का ट्रेड लेके जा सकते हैं। फ्राइडे को रिजल्ट आने के बाद मंडे को कुछ भी होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। लेकिन फ्राइडे को कोई बीटीएस, थर्सडे को नहीं ले जाना, फ्राइडे को ले जाने के लिए चांसेस ज़्यादा रखना। तो आज की हाई को अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर अच्छा खासा मूव मिलेगा। चलेंगे अभी हम लोग प्रीमियम चार्ट में। तो अभी हम लोग आ गया दोस्तों प्रीमियम चार्ट में। तो प्रीमियम चार्ट में देखेंगे, मैं कहाँ वो एक ट्रेड लिया भाई प्रीमियम चार्ट में, जो मैं थर्ड ट्रेड लिया था मैं उसको दिखाया था। जो उसे इंडेक्स चार्ट में देखोगे 1:9 का टारगेट मिला, लेकिन इसमें देखोगे ना 1:4 का टारगेट मिला। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 1:4.2732 की टारगेट मिला था, लेकिन एक अच्छा खासा नहीं था। फिर मैंने स्टॉप लॉस इसको यहाँ 229 में रखा था, मेरे स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे आया, फिर अपसाइड गया, फिर वही टारगेट हिट करवा रहा है अभी देखोगे। तो फिर यही है, मार्केट क्लोज होने में और 6 मिनट रह गया। तो बाकी यही मैं बताने वाला हूँ कि देखो माइंडसेट को मेरे को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पता मेरा दिमाग में कुछ अलग ही दुनिया का चल रहा हूँ, मैं समझ में आ रहा है कि पता नहीं यार, इसको मैं शायद ट्रेडिंग थोड़ा देर के लिए बंद कर दूं, क्या समझ में नहीं आ रहा। पता क्योंकि मेरे को यार ऐसे लग रहा है कि ये जो कैपिटल है ना 16,000 की, ये भी जाएगा लग रहा है, इस टाइप का फील हो रहा है। और ऊपर से जगह अगर मेरे को बीटीएसटी फील लूंगा, इस टाइप का फील हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा मैं। ताकि यार पता अभी धन जीरो को तो कुछ दिन, एक हफ्ता 10 दिन तक यार ट्रेड करना ही छोड़ दूं सही रहेगा क्या, मेरे को इस तरफ फील हो रहा है। चलो देखता हूँ क्या होगा। बाकी दोस्तों यही रखेंगे आज की एनालिसिस, बाकी मिलेंगे कल को, फिर देखेंगे।